भारत में जो लोग अनलॉक होते ही लापरवाही बरतने लगे हैं, उन्हें एक जानकारी दे देते हैं ताकि कोरोना को कमजोर समझकर खुद बिना मास्क भीड़ के बीच पहुंचने वाले लोग जान सकें कि जरा सी लापरवाही तीसरी लहर को कैसे न्योता दे सकती है। इस बात को समझने के लिए ब्रिटेन का उदाहरण आपको हम देते हैं। ब्रिटेन में 17 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसके बाद ब्रिटेन में गुरुवार को 4 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले। अनलॉक शुरू होने के बाद ब्रिटेन में रोजाना केस 6 गुना तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के कारण कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अब भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में तीसरी लहर के न्योतेबाज कौन है, कैसे दिखते हैं, किन लोगों से आपको सावधान रहना है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखने वाले चेहरों से जानिए। कोरोना महामारी का संक्रमण वर्तमान में कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। जो संभावना थर्ड वेव की जताई जा रही है वो भयंकर हो सकती है। कुल जमा भी 1 महीना नहीं बीता है जब देश में लाखों नागरिकों ने अपनों को कोरोना के संकट में तड़पते देखा और खोया। लेकिन जब खतरा दिखने लगा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है, तब और भी बड़ी सावधानी जरूरी होने लगी, क्योंकि महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स के मुताबिक तीसरी लहर महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्ते के बीच ही पहुंच सकती है। और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल और संवाददाता पंकज उपाध्याय ने कैमरे में कैद किया है तीसरी लहर को न्योता देने वालों का चेहरा। मुंबई के कांदिवली की मार्केट का हाल देखिए। बारिश से बचने के लिए छाता लेना याद रखने वाले लोग बड़ा पाव की दुकान पर कोरोना से बचने के सारे नियमों का अचार डाल चुके हैं। भीड़ के बीच मास्क नाक के नीचे। जब महाराष्ट्र में आशंका है कि तीसरी लहर में 10% लोग ऐसे संक्रमित हो सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से नीचे होगी, तो मुंबई के भीड़ भरे बाजार में बच्चों को बिना मास्क लगाए ले जाना क्या कोरोना को न्योता देना नहीं है? मुंबई के सबर्बन इलाके कांदिवली में इस वक्त हम मौजूद हैं। शहर में 100% अनलॉक नहीं हुआ है, तब ये हाल है। अब जरा आप सोचिए, जब 100% अनलॉक हो जाएगा तब क्या हाल होंगे। केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन सिटीजन्स जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, शायद वो ये भूल रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। जो संभावना थर्ड वेव की जताई जा रही है वो भयंकर हो सकती है, और इसके लिए आम जनता को एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसमें हाथ धोना, क्राउडेड प्लेसेस में न जाना, 1 मीटर की दूरी रखना, ये तो आ ही गया, लेकिन मास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम तो रेकमेंड कर रहे हैं कि डबल मास्किंग होना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत में अभी वैक्सीन जिन 95 करोड़ लोगों को लगनी है, उनमें से सिर्फ 5% नागरिक ही दोनों डोज लगवा पाए हैं। वैक्सीन लग जाए तब भी मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन देखिए दिल्ली का हाल, जहां मॉल खुला तो भीड़ के साथ कोरोना का खतरा भी तीसरी बार ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि अगर मॉल में आकर इन भाई साहब की तरह मास्क अनलॉक करके रखेंगे तो आप कोरोना के न्योतेबाज हैं। दोस्ती यारी दुनियादारी इतनी भी जरूरी नहीं कि मास्क नीचे लटकाकर आप वायरस को बुलौआ भेज दें। अगर आप इस तरह घूमेंगे तो जान लीजिए कि आप कोरोना की शॉपिंग मुफ्त में करके लौट सकते हैं। मॉल में दिल दोस्ती एक्सेट्रा करने पहुंच गए, लेकिन मास्क देखिए इन सब के कहां है। मॉल में जाकर फोटो सेशन करना है, मास्क उतार देना है और फिर उसी हाथ से रेलिंग छूकर अपने मुंह को छुएंगे तो कोरोना का संक्रमण भी आपको बिना बताए छुएगा। इसलिए तो अनलॉक हुआ भी नहीं। इनको देखिए, मास्क पहनना याद नहीं रहता, लेकिन ये याद कर लेते हैं कि कैमरा दिखेगा तो पलटकर मास्क लगा लेंगे। राजधानी दिल्ली में लोग काफी बड़ी तादाद में सड़कों पर और शॉपिंग मॉल्स में निकलने लग गए हैं। कई सारे लोग जो इतने महीनों से घर के अंदर बंद थे, अब बाहर आके शॉपिंग करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो वो नहीं कर रहे हैं वो है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। कई सारी जगह लोग दिख रहे हैं या तो बिना मास्क के, या अगर मास्क लगाया हुआ है तो वो मास्क या तो नाक के नीचे है या उनकी चिन के ऊपर लगा हुआ है। इस समय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर दोनों लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो कोविड की तीसरी लहर बहुत तेजी से आएगी और अब की बार ये लहर
पिछली लहर से काफी ज्यादा नुकसान करके गए। बच्चा जब जानता है कि मास्क पहनना जरूरी है, तो अभी बच्चे तक को मास्क बिना पहनाए मॉल में घुमाने वाले, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर जुट जाने वाले, भीड़ के बीच शॉपिंग बिना मास्क पहने करने वाले, अपने परिजनों, अपने देश और देशवासियों सबके लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।